आज सामान्य काल वर्ष बा का 32वां रविवार है। आज के पाठों से एक बात उभर के सामने आती है, वो है विधवा और उसका दान। आज के सुसमाचार में जहां प्रभु मंदिर की दान पेटी से एक पैसा डालने वाली विधवा की तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी ओर पहला पाठ सरेप्ता की विधवा का वर्णन करता है, जो अपनी अत्यंत गरीबी की हालत में भी अपना भोजन नबी एलिया के साथ बांटने के लिए राजी हो जाती है। विधवा, जिसे हमारे समाज में तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है, कई समाजों में तो विधवा को अशुभ माना जाता है। सुहाग उजड़ जाने के बाद नारी का मान, सम्मान और महत्व कम हो जाता है। उसे अबला व निस्सहाय देखकर कई लोग उसका आर्थिक, सामाजिक व शारीरिक शोषण करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल विधवाओं को बहुत ही महत्व देती है। प्रभु विधवाओं और अनाथों का विशेष ख्याल रखते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 21 में प्रभु कहते हैं, तुम विधवा व अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 3 में प्रभु का वचन कहता है, विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के साथ अन्याय मत करो। वहीं जब हम संत लूका रचित पवित्र समाचार अध्याय 7 वाक्यांश 11 में पाते हैं, नाइन नामक नगर में एक विधवा का इकलौता पुत्र मर जाता है। प्रभु को उस विधवा पर तरस आता है और वह उसे नवयुवक को जीवन दान देता है। जी हाँ, विधवा, अनाथ और गरीब प्रभु के दिल में खास स्थान रखते हैं। और आज प्रभु हमें ऐसे ही गरीब दो विधवाओं के उदाहरण द्वारा हमारे जीवन में उदारतापूर्वक दान देने व प्रभु के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने का पाठ पढ़ाते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम इन दोनों विधवाओं के चरित्र पर मनन चिंतन करें। पहली है सरेप्ता की विधवा, जिसका वर्णन हमने पहले पाठ में सुना। यह घटना उस समय की है जब प्रभु के आदेश अनुसार 3 साल तक बारिश नहीं हुई और इस्राएल में भारी अकाल पड़ा था। 3 साल तक कोई फसल पैदा नहीं हुई थी। इधर ये अभागिन विधवा अपने पुत्र के साथ अपने जीवन का अंतिम भोजन करने जा रही थी। उसके पास मुट्ठी भर आटा व कुप्पी में थोड़ा सा तेल बाकी रह गया था। वो नबी एलिया से कहती है कि इसे खाकर वह अपने पुत्र के साथ मर जाएगी। अगर आगे कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे में प्रभु का सेवक नबी एलिया उससे खाने को कुछ मांगता है और कहता है कि जब तक यह अकाल खत्म ना हो जाए, तब तक प्रभु इस आटे और तेल को खत्म नहीं होने देगा। उस विधवा ने प्रभु पर विश्वास किया और जैसा नबी ने कहा था, उसने वैसा ही किया। नबी के लिए भोजन बनाकर उसे खिलाया और प्रभु की महिमा देखिए, 3 साल तक ना तो उनका आटा खत्म हुआ और ना ही उनका तेल। वैसा ही सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु उस विधवा की तारीफ करते हैं जिसने तंगी में रहते हुए भी उसके पास जो भी था पूरा दान पेटी में डाल दिया। उस विधवा का दान बड़े बड़े अमीरों, जिनने अपनी समृद्धि में से कुछ दिया, उनकी तुलना में कुछ भी नहीं था, पर प्रभु की निगाहों में वह सबसे अधिक था। प्रभु कहते हैं, इस विधवा ने सबसे अधिक दिया है। हम में से कई लोग गिरजे में दान चढ़ाते व चंदा देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हम दान पुण्य करने, चंदा देने आदि में कभी ना हिचकिचाएं। प्रभु का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 29 वाक्यांश 14 में हमसे कहता है, अपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने धन का उपयोग करो और तुम सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ उठाओगे। वचन कहता है कि हम हमारा धन दूसरों के हित में लगा दें, दूसरों की भलाई हेतु त्याग कर दें। हमारा दान त्यागपूर्ण होना चाहिए। धन को दूसरों के लिए लुटाने व दान करने में काफ़ी फर्क है।
आज के सुसमाचार में अन्य लोग अपनी संपन्नता में से अपना धन लुटा रहे थे, पर उस विधवा ने वास्तव में दान किया। उसने अपना सब कुछ त्याग कर दान किया। जब दान में त्याग की भावना नहीं है तो वह अधिक फलप्रद नहीं होगा। त्याग करना किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु हमें प्रिय है और उसे यदि मुझे किसी को देने को कहा जाए, मैं उसे देना तो नहीं चाहता, दिल में दर्द होता है, पर मैं प्रभु के प्रेम के खातिर, प्रभु को अपना प्रेम दिखाने के लिए उसे दूसरों के हित में त्याग देता हूँ, दान दे देता हूँ। तो यह है त्यागमय दान। ऐसे दान में ज़्यादा वजन होता है, ज़्यादा महत्व होता है। हम हर साल क्रिसमस के समय और चालीसा-काल के समय हम कई प्रकार से हम त्याग करते हैं, हम कई प्रकार से लोगों में चीज़ें बांटते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारे पास जो है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, क्या हम उसे लोगों को बांटते हैं, या फिर हम लोगों की ज़रूरत के अनुसार, क्या उन्हें ज़रूरत है, हम वो चीज़ उनमें बांटते हैं। इसलिए हम अपनी संपत्ति, अपना धन दूसरों के लिए त्याग करना सीखें, दूसरों के साथ मिलकर बांटना सीखें तथा प्रभु के लिए उसे भेंट करना सीखें। चर्च में प्रभु को भेंट अर्पित करें, प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्यांश 16 हमसे कहता है, खाली हाथ प्रभु के सामने मत जाओ, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। धर्मी का बलिदान सुग्राह्य होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशवांश दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारतापूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटा देता है। यहाँ 3 बातें खास ध्यान देने योग्य है। हम प्रसन्न मुख से दान चढ़ाएं, कुड़कुड़ा कर नहीं, जबरदस्ती नहीं। दूसरी बात, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उदारतापूर्वक दें, हमारी आर्थिक क्षमता के अनुसार हम भेंट चढ़ाएं। तीसरी बात, वचन हमें बताता है, वह है प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटा देगा। जी हाँ, हमारा दिया दान कभी खाली नहीं जाएगा। वचन कहता है प्रभु 1 का 7 गुना हमें लौटा देगा। लेकिन जब हम दान करते हैं तो इसका हमारा उद्देश्य ये 7 गुना वापस पाना नहीं होना चाहिए। ये लौटाना व प्रतिदान करना तो प्रभु का काम है। प्रतिदान की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। आज मैंने दान दिया है और कल मैं उठकर उसका फल पाने की अपेक्षा करूंगा, तो ये भी गलत है। तो हमारे दान का फल इस दुनिया में पाने की उम्मीद करना हमारे लिए उचित नहीं है। प्रभु हमसे संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 19 से 21 में कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना ही चोर चुरा सकता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी होगी वही तुम्हारा हृदय भी होगा। इसलिए आज हम कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र अध्याय 9 वाक्यांश 6 से 7 में संत पौलुस द्वारा बताई इस शिक्षा पर मनन चिंतन करें, जहाँ वचन हमसे कहता है, इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक में अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा न करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम आज ईश्वर से ये कृपा मांगेंगे, प्रभु हमें धन के मोह से मुक्त कर एक उदार दिल इंसान बना दे, ताकि हम हमारे जीवन में ज़रूरतमंद लोगों की सेवा हमारे त्यागमय दान द्वारा कर सकें।
वह स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा कर सकें। आमीन।